हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिस्ट एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि नया चैप्टर आपका शुरू किया गया है, एनर्जी, पावर एंड वर्क। तो पिछले सेशन में हमने क्या किया था, वर्क किया था, और आज के सेशन में हम क्या करेंगे, एनर्जी करेंगे। अब वर्क क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि वर्क क्या होता है। अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्क क्या होता है, कोई भी चीज पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस होगी, तभी आपका वर्क डन गिना जाएगा, अदरवाइज वो वर्क आपका नहीं कहलाएगा। तो ये आपको क्लियर है। अब आज हम करेंगे एनर्जी। अब एनर्जी जो है ये भी वर्क से रिलेटेड है, ये भी एक फॉर्म जो है वो वर्क की है। तो करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले अगर देखी जाए डेफिनेशन ऑफ एनर्जी की, तो वो क्या होती है, The capacity of doing work by a body, किसी भी बॉडी की कैपेसिटी है कोई भी काम करने के लिए, और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो वो क्या कहलाएगी, एनर्जी। अगर आप में एनर्जी ज्यादा होगी तो जो आप वर्क करोगे बहुत अच्छे से और जल्दी कर लोगे, और अगर आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ही कम है तो जो वर्क कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे से करोगे। ठीक है, तो ये कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने की। अब नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी देखी जाए तो ये भी क्या है, सेम है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी भी क्या, सेम है एज दैट ऑफ वर्क। जो यूनिट वर्क की होंगी वही यूनिट्स आपकी किसकी होंगी, एनर्जी की। क्यों, क्योंकि जो वर्क है वो भी एज टर्म किसकी है, एनर्जी की। तो मैंने आपको पिछले सेशन में अगर आपने देखा हो तो वर्क की वो क्या थी, यूनिट्स, जूल। ठीक है, वर्क की यूनिट्स क्या थी आपकी, जूल। तो सेम जो एनर्जी है उसकी यूनिट्स भी क्या होंगी, जूल। When we say that energy of a body in 1 joule, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको पेपर में 1 जूल के ऊपर डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। तो क्या है उसकी डेफिनेशन, When we say that energy of a body in 1 joule, it means the body has the capacity of 1 joule work. कि किसी भी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है 1 जूल वर्क डन करने की, वही आपकी क्या कहलाएगी, 1 जूल एनर्जी। इतना क्लियर। नेक्स्ट करेंगे आगे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर देखा जाए तो एनर्जी की भी क्या है, अलग अलग क्या है, फॉर्म्स है। फर्स्ट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट और थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो वन बाय वन इनको हम क्या करेंगे, अब डिस्क्राइब करेंगे कि एनर्जी की जो अलग अलग फॉर्म्स है क्या है। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, दिस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दिया जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी, द एनर्जी रिलीज इन केमिकल रिएक्शंस। देखो केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो जो रिएक्शंस हैं, जब वो रिएक्शंस होती हैं, कोई भी जब दो चीजें हैं उनमें अगर रिएक्शन हो रही है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। लिखा है द एनर्जी रिलीज इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हीट या थर्मल एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू इट्स टेम्परेचर। अब देखो बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी के टेम्परेचर को आप क्या करते हो, मेजर करते हो, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हीट और थर्मल एनर्जी। साउंड एनर्जी देखो, साउंड एनर्जी क्या होती है, जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल जब दिवाली पे आप पटाखे फोड़ते हो तो जब वो पटाखे फोड़ते हो उसमें से जो आवाज आती है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो क्या कहलाएगी आपकी, साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कनेक्टेड विद अ बैटरी। देखो एक सेटअप होता है, जब आप बैटरी के साथ अपनी वायर को कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट जब करते हो, स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है
उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इतना आपको क्लियर, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल क्या होती है, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। अब नेक्स्ट करेंगे आगे न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिलीज व्हेन टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट्स कंबाइन। कहते हैं कि जब आप टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट को कंबाइन करते हो, जोड़ते हो, और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। जो सन के थ्रू एनर्जी रेडिएट होती है उसको क्या बोलते हो, सोलर एनर्जी। क्या कहा जाता है, सोलर एनर्जी। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनर्जी है वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो कोई भी बॉडी जब मूव करती है, अपने मोशन में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई चीज जब मोशन में है तो एनर्जी पोसेस कर रही है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब कोई भी बॉडी आपकी मोशन में होगी और मोशन के वक्त वो एनर्जी प्रोसेस करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर दूसरी लैंग्वेज में बात की जाए, अदर वर्ड्स में बात की जाए, तो वी कैन से दैट एनीथिंग व्हिच मूव। कोई भी चीज जब मूव करती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखो, अ मूविंग बस और ए कार। अब देखो कोई भी बस है, कोई भी कार है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वो उसमें कौन सी एनर्जी प्रोसेस कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बुलेट्स हैव काइनेटिक एनर्जी। जो आपकी बुलेट मूव कर रही है वो भी कौन सी एनर्जी प्रोसेस करेगी, काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉल मूव कर रही है, कोई भी चीज जब आपकी मोशन में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कोई चीज मूव कर रही है तो जो एनर्जी प्रोसेस हो रही है तो वो कौन सी एनर्जी ले रही है, काइनेटिक एनर्जी। ये सारी इसकी क्या है, एग्जांपल। देखो सारी चीजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, मूव कर रही है। इतना क्लियर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने में एनर्जी प्रोसेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन देखो, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ये जो m है ये तुम्हारा मास है, v जो है वो तुम्हारी वेलोसिटी है, और ये तुम्हारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको देखा जाए तो ये फॉर्मूला कैसे बना, अब इसको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो वर्क एनर्जी है वो भी किसकी फॉर्म है, एज अ वर्क की फॉर्म है। तो अगर देखा जाए तो एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फर्दर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर याद हो तो मैंने आपको तीन क्या करवाई थी, इक्वेशंस करवाई थी। कौन कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये तीन हमने क्या की थी, इक्वेशंस की थी। अगर इसी का यूज देखो तो यहाँ से as दिख रहा है, इसकी क्या निकालेंगे हम, वैल्यू निकालेंगे, और उस वैल्यू को हम यहाँ क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो देखो as इधर रहने दो, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो इसकी वैल्यू पुट करके देखो, m मल्टीप्लाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, इतना आ गया। इसको कर दो स्टार मार्क। अब देखो कोई भी बॉडी है जब वो रेस्ट से शुरू होती है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। लेट कर लो कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे जब होगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। अब हम क्या कर रहे हैं,
u को क्या पुट कर देंगे 0। तो अगर देखो मैं u को 0 पुट करती हूँ तो क्या आएगा E इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय 2। इट मीन्स E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो बन गया आपका ये फॉर्मूला। किस तरीके से बना, किस तरीके से बना, एनर्जी किसके इक्वल, वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर फोर्स को देखा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब तीन इक्वेशन से आपने एएस की क्या निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है और उसको क्या कर देना आपने वहां पे पुट कर देना है। और जब आपने पुट कर दिया, अब क्या कंडीशंस रखी कि लेट कर लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है अब वो किस पे पड़ा है, रेस्ट पे पड़ा है। तो भाई जब आपको पता है कि कोई भी चीज आपके रेस्ट पे होती है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट कर दिया तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इतना क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो भाई, मान लो कि अब जो आपका ऑब्जेक्ट था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है और फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को लेंगे यहाँ पे दोबारा, इसी इक्वेशन को अगर हम देखें तो E इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2। मतलब क्या है कि अब आप की जो वेलोसिटी है फाइनल भी है और इनिशियल भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, अब m को जरा अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2। तो ये थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी किसी ऑब्जेक्ट की और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी आपको पता है वर्क डन इक्वल्स टू, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इतना क्लियर हुआ आपको। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई जब वो मोशन में होगा और वो जो एनर्जी अपने में प्रोसेस कर रहा है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर को कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फर्दर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पुट कर दिया। अब आपको पता है आपने इक्वेशंस की थी, वहां से वैल्यू ली यहाँ पे और लेट कर लिया कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u की जगह क्या आ जाएगा, 0। और आपका जो फॉर्मूला डिराइव होके क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो कंडीशन थी कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बट मान लो कि अगर आपके ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो, तो फिर क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यहाँ पे लेके उसको करेंगे। ये था आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल की और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की। तो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी भी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया वो कैसे निकलेगा, फाइनल में से जब इनिशियल को क्या कर देंगे हम माइनस, जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, वर्क डन। इज दैट क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट पोसेस ड्यू टू इट्स मोशन, जो मोशन के दौरान
जो मोशन के दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट अपने में एनर्जी प्रोसेस करता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इतना आपको क्लियर, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट करेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो सबसे पहले the energy of a body due its position or change in shape is known as the potential energy। क्या मतलब, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम एक पोजीशन पे लेके जाएंगे तो जो उसने एनर्जी प्रोसेस की उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मान लो मेरे पास ये पेन है, एक सर्टेन हाइट पे है, एक हाइट पे जो इसने एनर्जी प्रोसेस की वो क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे मैं इसको नीचे गिरा दूंगी तो ये जो नीचे मूव करके आई ये कौन किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। सपोज अ बॉल ऑफ मास m, लेट कर लो एक तुम्हारे पास बॉल है, उसका मास क्या है, m, रेज टू ए हाइट, आप उसको एक हाइट पे लेके आए, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे क्या बोला उन्होंने, कोई भी आपके पास एक बॉल है भाई, अब बॉल का क्या करना है, खेलना है, नहीं बॉल से खेलना नहीं है, बॉल को क्या करना है, ग्राउंड की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर लेके आना है। जो उस बॉल ने हाइट कंटेन की, हाइट अटेन की सरफेस से यहाँ तक, जो उसमें एनर्जी थी वो क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे एक सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर एक मैन खड़ा है, मैन के पास एक बॉल है, ग्राउंड लेवल से लेके यहाँ तक उसकी हाइट है, ये जो एनर्जी प्रोसेस कर रही है कौन सी एनर्जी प्रोसेस कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। और जैसे ये बॉल नीचे गिरी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होगी, काइनेटिक एनर्जी में। बॉल जब ऊपर थी तो उसमें कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉल एक सर्टेन हाइट पे थी उसके पास जो एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। जैसे ही उसने बॉल को नीचे गिराया आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो तो वो क्या होता है, mg h। कैसे बना, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सी लगेगी, ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट, अब हाइट पे कोई चीज ले रहे हैं तो h आ जाएगा, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, mg h। तो ये पता चल गया आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mg h। किस तरीके से बना वो भी आपने देख लिया। अगर कोई बॉडी को आप इस तरीके से खींच रहे हो, मान लो ये तुम्हारे पास एक वो स्ट्रेचिंग वाला है, इसको आप खींचोगे तो ये भी क्या तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर, एक बार फिर से देख लो इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mg h। और mg h जो है, सबसे पहले ये किसके इक्वल होता है, तुम्हारी एनर्जी वर्क डन की। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ड्यू टू ग्रेविटी जी, डिस्टेंस मतलब एक हाइट तो h आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, mg h। किसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला ये वैसे ही कैसे लिखा है, the force acting on the body is the gravitational pull of the earth mg which act the downward direction। हमेशा जो इस पे फोर्स लगती है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। to let the body surface of the earth we have to work against the force of gravity। वही बोला उन्होंने कि वर्क डन किसके इक्वल, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब वर्क डन किस क्या आ गया आपका, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह जी क्यों पुट किया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन उस पर लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो उस पर वो फोर्स लग रही है तो वो क्या होगी, एक्सेलरेशन आपकी जी से, उसको आप डिनोट करोगे। और डिस्टेंस को आप एच से, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, एम जी एच। तो क्या फॉर्मूला हो गया, एम जी एच। क्लियर, किसका फॉर्मूला कैसे बना। नेक्स्ट करेंगे आगे।
अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल है। सबसे पहले फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, एक सर्टेन हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मतलब क्या निकालनी है आपने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लाइट दैट हैज द मास। उसका मास आपको कितना दे दिया है, 13.0 kg एंड 4.8 अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड मतलब उसकी क्या दे दी तुम लोगों को, हाइट कितनी, 4.8 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और ग्रेविटेशन की वैल्यू भी तुम्हें पता क्या होती है, 9.8। मास की जगह मास पुट किया, ग्रेविटी की जगह ग्रेविटी पुट की, h की जगह हाइट की जगह। देखो रुको, सबसे पहले तुम्हें न्यूमेरिकल में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तुम्हें मास कितना दिया हुआ है, 13 kg। और अगर ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होती है, 9.8, क्लियर। और तुम्हें हाइट भी दी हुई है। अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से कोई चीज ऊपर, ऊपर मतलब उसकी हाइट दी है। और हाइट कितनी दी है, 4.8 मीटर। अब निकालनी क्या हमने, पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ पे m कितना है, 13, ग्रेविटी कितनी है, 9.8, हाइट कितनी है, 4.8। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1611.520। ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, ये तो आप कर सकते हो कि किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया। क्लियर। तो यही था। फिर से एक बार फटाफट पे नजर मारते हैं कि क्या क्या किया आज हमने। सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन, कि कितनी कैपेबिलिटी है आप में कोई भी चीज को काम करने की, उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी। और अगर इसकी हम ऐसा यूनिट देखें तो वो क्या होती है, जूल। नेक्स्ट, अलग अलग तरीके की मैकेनिकल, केमिकल, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर और सोलर एनर्जी। फिर नेक्स्ट हमने की काइनेटिक एनर्जी, कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो जो एनर्जी प्रोसेस करती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और अगर इसका फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। वो हमने डेरिवेशन के थ्रू भी देखा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक सर्टेन हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी प्रोसेस करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। और एक, ठीक है, और इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो क्या होता है, mgh। और पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पे हमने एक न्यूमेरिकल भी क्या किया, सॉल्व किया। तो यही थे आपका लास्ट सेशन। अब हम करेंगे पावर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो होप करती हूँ कि जितना भी आपको करवाया उतना आपको क्या आया हो, समझ आया हो। और अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।